हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में हूं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में मैं ही हूं। मेरी घोड़ी! शंभो! शंभो! ओए, चुप! खबरदार, जो किसी ने आवाज करने की या होशियारी करने की कोशिश की तो यही तलवार से गला काट दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। रुको, रुको, नहीं नहीं, रुको, मेरे शौहर को मत मारो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। तुम लोगों को जो चाहिए हम दे देंगे। शिवा! अजी सुनिए, हाँ? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? खुदा का शुक्र है बेगम कि हम सब लोग सही सलामत अपने घर आ गए। लेकिन हमारे वो जेवर? अरे बेगम, जाने भी दो। जान का सदका माल। जान रहेगी तो वो सब फिर से बन जाएगा। और हाँ सुनो तुम लोग, ये डाके वाली बात किसी से मत बताना। चलो सब लोग अपने अपने घर जाओ। सुनो बेगम, ये बात अब्बू से मत बताना। तुम तो जानती हो कि वो दिल के मरीज हैं, वरना मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। अब चलो अंदर चलते हैं। सलीम की शादी की खबर अब्बू को सुनाते हैं। चलो। सलीम, ओ सलीम। अबू मियाँ शादी मुबारक हो। शादी की तारीख पक्की कराए? हाँ अब्बू, इसी महीने की 30 तारीख को। अरे तब तो बहुत काम करने होंगे। अरे सलीम! अरे खालू, खाला, आ गए आप लोग? हाँ आ गए, और तेरी शादी की तारीख भी पक्की कराए हैं। इसी महीने की 30 तारीख को दूल्हा बन रहा है तू। सलीम मियाँ मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। ओ बेगम सलमा। अरे आज आप घर जल्दी आ गए? अरे अपने शरीफ मियाँ मिल गए रास्ते में। पूछने लगे आपकी घोड़ी दिखाई नहीं दे रही पाटिल। और वो सुकड़ा मोची, वो भी वही सवाल कर रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि पहले घोड़ी ही ढूंढ लूं। अरे हाँ, सलीम मियाँ की शादी पे घोड़ी नहीं होगी तो लोग बातें करेंगे। तुम अब्बू से मत कहना कि घोड़ी गुम हो गई है। ए लो, मैंने डाके वाली बात भी कहाँ बताई किसी से। अरे तो कोई भी बात किसी को कहने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, मैं 1-2 दिन में घोड़ी ढूंढ लाऊंगा।
छब्बो 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 छब्बो। चांद पाटिल, इधर आओ, आओ। कुछ परेशान लग रहे हो, अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं जंगल में शब्बों को पुकार रहा था तो शायद तुमने नाम सुन लिया। बहुत दिन हो गए तुम्हारी घोड़ी को गुम हुए। क्यों? दिल से ढूंढो पाटिल, दिल से। दिल से ढूंढोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। मैं दिल से ही ढूंढ रहा हूं बाबा। तब तो तुम्हें तुम्हारी शब्बो मिलनी ही चाहिए। वो देखो, तुम्हारी घोड़ी तालाब के पास खड़ी होकर पानी पी रही है। जाओ, पकड़ो उसे, नहीं तो फिर से भाग जाएगी। जाओ। शब्बू आओ। आओ 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 शब्बू। शब्बू क्या हुआ? घोड़ी हाथ नहीं आई? आप तो वहां जंगल के उस हिस्से में थे। हाँ, मैं वहां भी था, मैं यहां भी हूं। मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में हूं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में मैं ही हूं। जानते हो पाटिल, तुम घोड़ी को क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि तुम्हारे मन पर तुम्हारी पकड़ नहीं है। मन को लगाम दोगे तभी तो घोड़ी को लगाम दे सकोगे।
मन और घोड़ी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को इधर उधर भागना अच्छा लगता है। आप कौन हैं? जो भी हैं, आज से मैं आपका शागिर्द। आप मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं। उठो, अपनी शब्बों को पुकारो, वो आएगी। शब्बो! शब्बो! नहीं शब्बो, अपने मालिक की कभी परीक्षा नहीं लेते। ऐसे परीक्षा लोगी तो तुम्हारे मालिक का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। बात तो आखिर श्रद्धा और सबरी की ही है ना? क्यों पाटिल? बीज बोते हैं तो फसल के उगने तक सब्र करना पड़ता है ना? और बीज के फसल बनने तक परिश्रम करना पड़ता है। करना पड़ता है ना पाटिल? उस परिश्रम को तप कहते हैं, तपस्या। तपस्या में शरीर नाम मात्र के लिए होता है, आत्मा होती है। और जब आत्मा पुकारती है तो उस पुकार को परमात्मा भी सुनता है। और जब तुम्हारी आत्मा ने शब्बों को पुकारा तो वो भी भागी चली आई। आओ बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे भांजे की शादी है। आपको ये सब कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं ही सब जगह हूं। क्यों पाटिल? बैठो पाटिल।
लगता है तुम्हारी घोड़ी ने तुम्हें धूप में खूब दौड़ाया, तुम्हें परेशान किया। इसकी वजह से तुम्हें प्यास लग रही है। हाँ बाबा, बहुत प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा हूं। तो जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन बाबा, यहां पानी कहां है? वो तालाब है ना? जहां शब्बो पानी पी रही थी। हाँ। वो तो गंदा पानी है। कहते हैं कि गंदा पानी पीने से बीमारी लगती है, दिल स्याह हो जाता है। अच्छी समझ रखते हो। इसका मतलब है तुम्हें साफ पानी चाहिए। हाँ बाबा। तो फिर अपनी शब्बो से कहो, वो पानी का इंतजाम करेगी। शब्बो? शब्बो पानी का इंतजाम करेगी? बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जानवर इंसान की जबान नहीं समझता। गलत कहा तुमने पाटिल। जानवर भी इंसान की जबान समझता है, मगर अफसोस, अपने आप को समझदार कहने वाला इंसान जानवर की जबान नहीं समझता। अच्छा, ठीक है, मैं ही पानी का इंतजाम किए देता हूं, वरना मेरी बातों से तुम्हारी प्यास बुझने वाली तो है नहीं। शब्बो, तुम इतनी नाफरमान कैसे हो? पहले तो तुमने अपने मालिक को धूप में खूब दौड़ाया, उसे परेशान किया, और अब खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। पानी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये बुरी बात है। चलो, पानी का इंतजाम करो। तुम जहां खड़ी हो उसके नीचे पानी बह रहा है। चलो, पानी निकालो। क्यों भाई, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझाओ। जाओ, अपनी प्यास बुझाओ, जाओ। पाटिल, जी बाबा। तुम्हारी घोड़ी भी मिल गई और प्यास भी बुझ गई। अब जाओ। जाऊं? आपको छोड़कर? अरे, ये मायावी दुनिया है, इसे छोड़ना ही अच्छा है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल, मैं सबके साथ हूं। जो मेरा साथ छोड़ देता है उसके भी साथ हूं मैं। बाबा, मैं भी आपको अपने साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुझे पता चल गया है कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं। कोई पीर हैं। बाबा, मेरे भांजे की शादी है। जब कहीं उसकी शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि शादी नहीं हो पाती। आप साथ होंगे तो शादी जरूर हो जाएगी, बिना किसी रुकावट के। शादी के लिए
कहाँ जा रहे हो? बाबा, बारात शिरडी जाएगी। शिरडी? उस्मान भाई के घर?